अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन हूज़ वाचिंग मी। मेरा नाम हसन इमाम है और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ये जुमला मुझे हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, ये मुझे नहीं बोलना था लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। अच्छा, व्लॉगिंग करना नो डाउट एक बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, आज से पहले मुझे लगता था कि ये आसान काम है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका, कि आपको इस तरह कैमरा उठाकर बात करनी है। तो अभी तो मैं बैठा हुआ एक होटल के रूम में, सही है, तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो ये बड़ा आसान है, उठाया कैमरा और शुरू हो गया। लेकिन जब आप होते हैं पब्लिक में तो ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ इस बात का। दोज ऑफ यू हु नोज़ कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं बाय प्रोफेशन एक ड्रामा राइटर हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मैं कराची बेस्ड हूँ, ये भी आपको पता होगा, कराची में मेरा घर है। लेकिन मैं आज ही इस्लामाबाद आया हूँ, मुझे हम टीवी ने बुलाया है इस्लामाबाद और उन्होंने मुझे यहाँ स्टे दिया। मैं कराची में ये सोच के कल से बैठा हुआ था कि जब मैं जाऊँगा तो एयरपोर्ट से मैं शुरू करूँगा अपना ब्लॉग, और फिर जहाज़ में बैठना एंड देन फिर जहाज़ से उतरना एंड देन फिर हम टीवी जाना, क्योंकि मैं आज दिन में हम टीवी गया हुआ था। एयरपोर्ट से उतर के सीधा हम टीवी गया था, फिर वहाँ से यहाँ आया शाम में। तो मैं सोच के बैठा था कि मैं इस तरह ब्लॉग शूट करूँगा, पूरा मैंने अपने दिमाग के अंदर बनाया हुआ था कि किस तरीके से करना है। लेकिन जब मैं सुबह एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस तरीके से कैमरा उठाऊँ और ब्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। क्योंकि मैं कॉन्शियस हो रहा था कि लोग देखेंगे कि क्या कर रहा है। ठीक है, वैसे मुझ में बड़ा कॉन्फिडेंस है, ज़िंदगी में अचीव भी बहुत कुछ किया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये एक चीज़ है जिसके अंदर अभी तक मुझे ना हेजिटेशन है कि आप कैमरा उठा के इस तरह बातें करना शुरू कर दें। तो इस हेजिटेशन को दूर करना है, बेसिकली समझ लो अब ये एक चैलेंज है मेरे लिए कि मुझे ना इस चीज़ को ओवरकम करना है, इस प्रॉब्लम को। और उसके लिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ दोबारा। खैर बहरहाल व्लॉग के मैंने सोचा कि फॉर्मेट होंगे हमारे, हम उस तरीके का व्लॉग नहीं बनाएंगे कि बस इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं और जो है वो उठाया कैमरा और शूट करना शुरू कर दिया। मेरा प्लान यह है कि हम व्लॉग के अंदर किसी ना किसी टॉपिक पर बात करें। जैसे मेरा एक सेगमेंट था, अगर जो लोग मुझे पुराना फॉलो कर रहे हैं बकवासियात को, उनको पता है कि हमारा एक सेगमेंट था आओ बात करें। आओ बात करेंगे अंदर हम कोई भी रिलेटेबल टॉपिक उठाते थे और उसके ऊपर हम बात करना शुरू कर देते थे। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें मैं बैठा हुआ होता था एक जगह पे और कैमरा सेट करके हम बात शुरू कर देते थे। इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जिस तरह का व्लॉग होता है, जैसे अभी मैं होटल में बैठा हूँ, मुझे भी खाना खाना था, खाना ऑर्डर करना था, तो एक दोस्त और प्रोड्यूसर भी है हम टीवी का, उमर मुख्तार, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें घर का खाना ला देता हूँ। तो मैंने कहा बेस्ट है, तो अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ, तो वो भी आएगा अभी थोड़ी देर में। मतलब बातें चलती रहेंगी और ब्लॉग चलता रहेगा, लेकिन किसी ना किसी टॉपिक पे होगा। ये मैंने सोचा है फॉर्मेट। और आज का टॉपिक क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा भाई, मैं तो खाना वाना खा के सोने के लिए लेट गया था, मुझे याद ही नहीं रहा था कि मुझे अभी व्लॉग का ये वाला पार्ट भी शूट करना है, तो जिसमें मुझे भी बताना है कि टॉपिक क्या है इस ब्लॉग का। अच्छा, टॉपिक जो है ना वो मैंने अपने इसी एक्सपीरियंस से, जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं हम इस्लामाबाद आया हुआ, हम टीवी ने मुझे बुलाया है और ये मेरे इस साल का दूसरा ट्रिप है, क्योंकि पूरा का पूरा चैनल ने स्पॉन्सर किया, मेरे जहाज़ का टिकट, मेरा होटल का स्टे, सब कुछ। ठीक है, और ये टॉपिक पे बात करने का मकसद ये है कि मेरे जो चैनल की जो स्टैटिस्टिक्स है, जो एनालिटिक्स होती है ना, जो वो बताती है कि कौन से एज ग्रुप के लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, तो वो 18 साल से लेके 35 साल तक के लोग हैं। ठीक है, मैं खुद उसी ब्रैकेट में फॉलो करता हूँ और ये एज वो होती है जिसमें इंसान अपना प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो रहा होता है और इस्टेब्लिश हो रहा होता है, क्योंकि इस एज के बाद ना आपने जितना इस्टेब्लिश कर लिया वही चीज़ आगे कंटिन्यू होती है, ये इस एज ब्रैकेट के बाद, और यही मेरी ऑडियंस है। तो मैं सिर्फ बताना ही चाहता हूँ, फ्लैक्स करना मकसद नहीं है, बताना ये चाहता हूँ कि अगर मुझे 7-8 साल पहले कोई बोलता कि पाकिस्तान का एक लीडिंग टीवी चैनल जो है वो तो मैं एज अ गेस्ट बुलाएगा उनके लिए काम करने, शायद मैं भी नहीं मानता यार, लेकिन आज दिस इज़ माई रियलिटी। ठीक है, और बात वही है कि हमारे मुल्क में ना नाउमीदी बहुत ज़्यादा बेची जाती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बेची जाती है, क्योंकि वो बिकती है। आप लोगों को बोले यहाँ सब ख़राब है तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए उस डिस्कशन के अंदर कि मुल्क में क्या क्या ख़राब है। अच्छी बात कोई भी नहीं करेगा। और जैसे मैंने पिछली जुनैद अकरम पे भी जो वीडियो बनाई थी, जुनैद अकरम के लिए मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, वो बंदा बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन एक इस वाली बात से मुझे इख्तिलाफ है। मेरी वीडियो ऐसी एक पॉइंट पर पड़ती कि वो कहते हैं मुल्क छोड़ के भाग जाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। जो नहीं भाग सकता वो क्या करेगा, वो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी अपनी एग्जाम्पल भी और ऐसी सैकड़ों एग्जाम्पल हैं लोगों की हु वर नोबडी, सही है, और फिर वो वहाँ से उठ के कुछ ना कुछ बने। अच्छा, मैं ये ट्रिप की बात भी जो बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ट्रिप एक्चुअली ट्रिप का भी मसला नहीं है। ये इस तरह के ट्रिप में 10 अपने पैसों से आना जाना कर सकता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है इतना पैसा कमाता हूँ कि मुझे बात ये नहीं है कि उन्होंने मेरे जहाज़ का टिकट दिया, मेरे होटल का टिकट दिया। बात ये है कि आपने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि एक इदारा आपके ऊपर
पैसा खर्च करने को तैयार है, आपकी वैल्यू है, पॉइंट ये है। तो हमारे यहाँ लोग जो है ना वो फूली फूली खाने के चक्कर में होते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने। मैं ये सोचा था कि मैंने इस पूरे प्रोसेस में क्या किया है यार, मतलब क्योंकि मैं कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता ना, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कहूँ, मुझे पता है दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने इस पूरे प्रोसेस में ऐसा क्या किया, तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया सिवाय इसके कि मैं अपने आप को टाइम टू टाइम बेहतर करता गया। अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाते रहो, अपनी नॉलेज और अपनी स्किल सेट, और जो आपका काम है ना जिसको आप करो उसको ईमानदारी के साथ करो, और अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहो टाइम के साथ। मैं आज भी कहता हूँ कि मतलब अक्सर इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि तो बहुत अच्छा लिखता हूँ, मुझे लगता है आई एम स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी बहुत कुछ सीखना भी है, और मैं लिटरली हर प्रोजेक्ट के बाद कुछ ना कुछ सीख रहा होता। तो खैर बहरहाल ये लंबी होती चली जा रही है मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी, मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है कि भाई आपकी जो करंट सिचुएशन है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको लग रहा है कि यार ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल है और ये नहीं है, थोड़ा सा जो ना कंसिस्टेंट रहने वाली बात है, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी ईमानदारी, लगे रहो, वक्त अच्छा आएगा। वो नासिर काज़मी का एक शेर है कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। यहाँ होटल पे जो नाश्ता होता है वो सुबह 10 बजे तक होता है, मैं 11 बजे सोकर उठता हूँ। हम नवाब हैं कराची में, तो मैं अब नीचे उतरा हूँ, मैंने उनको बोला कि भाई डालो ताकि फिर मेहनत मजदूरी के लिए जाए, मजदूर आते हैं, तो अपडेट करता हूँ, ये दिखा दिए देखने लिए। ये नीचे होटल की लॉबी है, यहाँ हम बैठ के नाश्ता करेंगे, नॉट बैड। हो रहा मैं तो ठीक है, नाश्ते के बाद जाकर मैं आपको अपडेट करता हूँ। मैं वापस ऊपर रूम में जाऊँगा, अपना मुझे लैपटॉप वगैरह उठाए, उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ, फिर यहीं से हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। भाई गाड़ी आ गई है हमें लेने के लिए, अब हम जाएंगे काम करने के लिए हम टीवी, और मिलते हैं आपसे ऑन दी अदर साइड। बंद, लाइटिंग नहीं बंद हुई, ये क्या तरीका है, कार्ड निकालने के बाद लाइट बंद हो गई, देखा। अस्सलाम वालेकुम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कल मैंने पूरी तमहीद बांधी थी कि भाई हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फिर मैं जा रहा था और एक मिनट ज़रा, ओह भाई साहब हीरो लग रहा है आपका भाई, नहीं खैर। तो हुआ ये कि कल जब मैं चैनल पहुंचा हूँ तो वहाँ जाकर फिर हम लोग काम, मैंने बताया था जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसमें लग गए हम, तो फिर मुझे फुर्सत नहीं मिली कि मैं इस व्लॉग को मज़ीद शूट कर पाता। तो लेकिन आज जो है वो मुझे लग रहा है कि अभी 12 बज रहे हैं, करीब से दिखाओ घड़ी, 12 बज चुके हैं खैर, और क्या नाम है, मैं अब निकल रहा हूँ चैनल जाने के लिए हम टीवी, और वहाँ जाके फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आज शूट कर लूँ। काम आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इस वाले व्लॉग को तो हम जो है ना वो पाए तकमील तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैंने बहरहाल हिम्मत करके शुरू किया था, मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी कि मुझे शूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा चलो मौका है, फुर्सत भी है, अभी दूसरे शहर में आए तो वाई नॉट। तो मुझे नहीं पता कि कैसा शूट हो रहा है, अगेन मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ इस चीज़ के ऊपर, लेकिन हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे ढिठाई के साथ। अच्छा जी, मैं अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में इस ब्लॉग को कंप्लीट नहीं कर सका। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वहाँ काम के सिलसिले में गया हुआ था, तो 5 दिन मैं वहाँ रहा हूँ, जो छोटे मोटे पार्ट्स शूट कर सकता था। इससे पहले जो आपने देखे वो वहाँ के शूट किए हुए थे। फिर मैंने कहा कि यार इसको तो हम जो बात हमने शुरू की थी उसको तो कंप्लीट करें कम से कम। बात अगेन वही है भाई कि हमारे मुल्क में मायूसी बेची जाती है और मायूसी अच्छे दामों बिक रही है।
मैं चाहता हूँ कि हमें ना उम्मीद की बात करनी चाहिए, हमें लोगों को ये यकीन दिलाना चाहिए कि बेहतरी इस मुल्क में रहते हुए भी आ सकती है। आप अपनी और लोग गुजार रहे हैं, यकीन करें बहुत अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं लोग। ये जो हमें आसान हल बता दिया जाता है ना एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से कि मुल्क छोड़ के भाग जाओ तो सब अच्छा हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना अपने हर किसी को पसंद नहीं होता ये एक्सेप्ट करना कि आई एम अ फेलियर, मैं एक लेज़ी आदमी हूँ, या मैं कुछ कर नहीं पाया ज़िंदगी में, या मैं कुछ करना नहीं चाहता। तो लोग क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करना तो आसान नहीं है, तो लोग क्या करते हैं वो मुल्क के ऊपर डाल देते हैं कि मुल्क ही ऐसा मनहूस है, लोग ही ऐसे हैं, यहाँ पे हुकूमतें ख़राब हैं, यहाँ की मीशत ख़राब। मीशत सही कहाँ की है मुझे ये बताओ, इकॉनमी सही कहाँ की है, यूके यूएस कनाडा कहाँ की सही है, ज़रा बात तो करो आप, मतलब पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करो ना, जाहिलों की तरह तो बात ना करो। तो 40% टैक्स जो लोग दे रहे हैं ना, जाके उनसे पूछो तो फिर आपको अपना मुल्क की जन्नत लगने लगेगा। असल में वही वाली बात है कि दूर के ढोल सुहाने, उर्दू में एक मिसाल दी जाती है कि दूर जो है ना, जहाँ तक अभी तक आप पहुँचे नहीं हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, और अपना जो वो है वो आपको बुरा लग रहा है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि भाई साहब यहाँ आप जो है ना बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजार सकते हैं, मज़ीद यहाँ पे बेहतरी का बहुत चांस है, बहुत पोटेंशियल है। तो अगर आप जा सकते हैं मुल्क से बाहर, आपके पास वसाइल हैं तो ज़रूर जाएं, मतलब मैं आपको मना भी नहीं कर रहा इसके ऊपर, लेकिन ये कि मुल्क को बुरा भला कहें और फिर भागने की कोशिश करें, ये गलत है। आप फिर दूसरों को भी नाउम्मीद कर रहे हैं, जो नहीं जा सकता वो नाउम्मीद हो जाता है। तो मेरी मुखालफत इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, मैं कहता हूँ कि भाई अच्छा सोचो, और मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस बात के ऊपर कि योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी, यानी कि आपकी सोच जो है वो आपकी ज़िंदगी बनाती है। अगर आप सोचें कि जी इस मुल्क में कुछ नहीं है और मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, तो फिर आपकी सोच ही है ना, तो फिर आपकी रियलिटी भी यही रहेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई नहीं, मुल्क जैसा भी है, हमारा लॉन्चिंग पैड है, भले इसमें बहुत सारी ख़राबियाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत परफेक्ट है हमारा मुल्क, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन मसले मसाइल तो पूरी दुनिया में हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे मसले मसाइल नहीं है, सब जगह होता है। ये हमारा है, ठीक है। तो मैं इसको बुरा नहीं कह सकता। हो सकता है मैं भी कुछ अरसे बाद कहीं बाहर रह रहा हूँ, ठीक है, तो सारी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, लेकिन अपने मुल्क को गाली देखेंगे, अपने मुल्क को, क्योंकि अपने मुल्क भी क्या, लोग जो हैं, जब आप मुल्क को गाली देते हैं ना इस तरह आके सोशल मीडिया पे, तो आप जो लोग मुल्क से भाग नहीं सकते आप उनको नाउम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए जो थोड़ी रही सही जो उम्मीद है ना, आप उसका भी गला घोट रहे हैं। ये ना करें प्लीज़, ये मेरा पॉइंट है खाली, ठीक है। तो बहुत लंबी हो गई, अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। ये पता नहीं मुझे कैसा शूट हुआ है व्लॉग, जैसा तैसा मुझे इसको रैप अप करना था। यासिर जो हमारे एडिटर हैं उन्होंने कहा कि भाई तुम आखिरी लिंक दो, इसको एडिट करते हैं, डालते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। अगले व्लॉग में कोशिश करूँगा कि किसी और टॉपिक पे बात करें, और किसी ऐसे रिलेटेबल टॉपिक पे बात करें जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस टॉपिक के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।